कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। ओम श्री नारद उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नामय्य नास्ते भुंक्ते नस्तन, नास्नाते स्नाति मत्पराम। मयि रुष्टे सुसंतस्तां विशते यतो वां भयात्। प्रबोधयति मां विज्ञं यसुते सुखकर्षिताम्। वत्में तद्ग्रह में धियं वीरशूरपि नेष्यति। कथं नो दारकादीनां दारकीर्वापरायणां वर्त्यस्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदितौ। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तु मद्दर्हणम्। गृहीतुं कृतधीरेनं भयनामा विपद्यत। पशुबद्ध वने रहस्य नियमानां स्वकं क्षयम्। अन्वद्रवन्नुपथा शोचन्ते वृषमातुराः। पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः। यदा तमेवान् पुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता। विकृष्यमाणा प्रसवं यवनेन बलीयसाम्। नाविन्दतं सा आविष्टा सखायं सुहृदं पुरः। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर काटा हो जाती है। यों तो यह वीर माता है तो भी तेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में
नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आदम का जब उसके साथ हुलिये यवनों द्वारा रोका हुआ सर भी उस पुरी को छोड़कर न इन सब के साथ ही चल दिया। इसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण ही में लीन हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम यज्ञ पशवो अनेन संज्ञप्ता संज्ञप्ताम, तम यज्ञ पशवो अनेन संज्ञप्ताम, ये आदयालुनां कुठारे सिंधु क्रुद्धा स्मरन्तो अमीव मस्य तत। अनंत पारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृति समां, शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदासंगद्रूषितः, तामेव मनसां ग्रहणन् बभूव प्रमदोत्तमाम्। अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वैश्मनि उपयेमे वीरपणां वेदविमलयध्वजां, युधिनिर्त्यज्य राजन्यान् पाण्ड्यान् परपुरञ्जयाः, तस्यां सा जनयां चक्र आत्मजां शितेक्षणां, यवीयसः साप्त सुतान् सप्त द्रविण भूभृतः, एकैकस्याय भवतेषां राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरैर्महीं मन्वन्तरं परम्। अगस्त्यां प्रगदुहितर्मुपयेमे धृतव्रतां, यस्यां दृढच्युतो जात इन्वाहात्मजो मुनि। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञान बस अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अवज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदर्भ नंदिनी विवाह योग हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा।
तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांडु नरेश महाराज मलय ध्वज ने सगर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। हे राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलय ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और वह दृढ़च्युत के इन्मवाह हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विभज तनयेभ्यः शिवां राजर्षिर्मलध्वजः आरिरादयसु कृष्णं शां जगां कुलाचलम् हित्वा ग्रहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्बधावतु पाण्ड्येशं ज्योतिष्ण्यो रजनीकरं तत्र चन्द्रो वशानां ताम्रपर्णीवटोदगान् इत पुण्यसलिलैर्नित्यं मुभयत्रात्मनो व्रजन् कंदाष्टिभिर्मूलफले पुष्पपर्णे तृणोदके वर्तमानासनिर्गात्र कार्षणं तपो आस्थितान् शीतोष्णवातवर्षाणि क्षोपिपासे प्रियापृशे प्रिये सुख दुखे इति द्वन्द्वान्यजयत् समदर्शनः तपसा विद्यां पक्वंकाशायो नियमेर्यमे युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विताक्षालिलास्यः आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षतं स्थिरां वासुदेव भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम्। अंत में राजर्षि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मातलोचना वैदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। यहाँ चंद्रवशा ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलय ध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया।
तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि की भी भान न हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।